जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची भारत आई, गार्ड ऑफ ऑनर मिला, शिखर वार्ता हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस दौरे से भारत को मिला क्या? क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे एआई, रक्षा, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और चीन से जुड़ी बड़ी रणनीति छिपी है? अगले 3 मिनट में समझिए इस दौरे का पूरा मतलब। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इसका मकसद है कि दोनों देश महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाएं, खासकर सेमीकंडक्टर, बैटरी, रेयर अर्थ मिनरल्स और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में। कोविड, यूक्रेन युद्ध और चीन पर अत्यधिक निर्भरता ने दुनिया को सप्लाई चेन का जोखिम दिखाया था। अब भारत और जापान मिलकर इसका विकल्प तैयार करना चाहते हैं। दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सहयोग पर भी महत्वपूर्ण समझौता किया। जापान की एडवांस हार्डवेयर और रोबोटिक क्षमता को भारत की सॉफ्टवेयर और डिजिटल ताकत के साथ जोड़ने की योजना है। इसका असर आने वाले वर्षों में एआई, ऑटोमेशन और नई तकनीकों के क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। भारत को इस दौरे से रक्षा क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिली। दोनों देशों ने पहली बार रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास और तकनीकी सहयोग पर सहमति जताई। इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ सैन्य तकनीक और रक्षा प्रणालियां भारत और जापान मिलकर विकसित कर सकते हैं। जापान पहले से भारत का बड़ा निवेशक है। इस दौरे में दोनों देशों ने निवेश बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और नई परियोजनाओं पर काम तेज करने का फैसला किया है। जापान ने भारत में दीर्घकालिक निवेश रोडमैप को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इसका फायदा मिल सकता है। इस दौरे का एक बड़ा रणनीतिक पहलू भी है। भारत और जापान दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर चिंतित हैं। इसलिए दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक और क्वाड सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। संदेश साफ है कि एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत और जापान साथ खड़े हैं। भारत के लिए एक और कूटनीतिक सफलता रही आतंकवाद के मुद्दे पर जापान का खुला समर्थन। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कुल मिलाकर देखें तो ताकाइची का भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं था। इस दौरे से भारत को एआई, रक्षा, निवेश, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे कई मोर्चों पर लाभ मिला है। ऐसे समय में जब दुनिया नई आर्थिक और सामरिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, भारत और जापान की साझेदारी दोनों देशों के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ईटीवी भारत को लाइक, शेयर और फॉलो करें।